जय मसीह की दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुराने और सबसे गहरे रहस्यों में से एक रहस्य आज भी हमारे पैरों के नीचे कहीं दफन है। एक ऐसी जगह जिसे इंसान हजारों साल से ढूंढ रहा है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ मौत का कोई नामो निशान नहीं था, वहाँ बीमारी नहीं थी, वहाँ बुढ़ापा नहीं था, वहाँ सिर्फ जिंदगी थी, और वह भी अनंत जिंदगी। हम बात कर रहे हैं अदन की वाटिका की, द गार्डन ऑफ ईडन। लेकिन आज सवाल यह नहीं है कि वो वाटिका कैसी थी। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो वाटिका आज कहाँ है। क्या वो गायब हो गई है? क्या वो समुद्र की गहराइयों में डूब गई? या फिर जैसा कि कुछ प्राचीन ग्रंथ इशारा करते हैं, क्या वो आज इस पृथ्वी पर मौजूद है लेकिन उसे हमारी नज़रों से छिपा दिया गया है? आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। ज़रा सोचिए, बाइबल की उत्पत्ति की किताब में एक बहुत ही अजीब और डरावनी बात लिखी है। जब आदम और हवा को उस वाटिका से निकाला गया तो परमेश्वर ने उस जगह के दरवाजे को साधारण ताला नहीं लगाया। वहाँ कोई दीवार नहीं बनवाई गई, बल्कि वहाँ करूब यानी शक्तिशाली स्वर्गदूत तैनात किए गए, और उनके साथ एक ऐसी तलवार थी जो चारों दिशाओं में घूमती थी और जिसमें से आग निकलती थी। एक घूमती हुई ज्वालामय तलवार। अगर अदन की वाटिका को नष्ट ही होना होता या अगर उसे बाढ़ में ही बह जाना होता तो वहाँ इतनी भारी पहरा लगाने की क्या जरूरत थी? वह पहरा आज भी क्यों है? क्या इसका मतलब यह है कि अदन की वाटिका आज भी कहीं सुरक्षित है? क्या हम अनजाने में उसी जगह के ऊपर चल रहे हैं जिसके नीचे इंसान का असली घर छिपा हुआ है? आज के वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, हम भूगोल के नक्शों को खगोलेंगे और इतिहास के उन सबूतों को देखेंगे जो इशारा करते हैं कि यह जगह कोई कहानी नहीं थी बल्कि एक हकीकत है। और इस सफ़र में अंत में आपको एक ऐसी सच का पता चलेगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इसलिए अपनी जगह से हिलिएगा मत, क्योंकि हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जो समय और स्थान से परे हैं। सबसे पहले हमें यह सुरागों को देखना होगा। सबसे पहले हमें उन सुरागों को देखना होगा जो हमें एक पुराने खजाने के नक्शे की तरह बाइबल में मिलते हैं। उत्पत्ति अध्याय 2 में मूसा ने अदन की वाटिका का जो विवरण दिया है वो किसी परिकथा जैसा नहीं बल्कि एक सटीक भूगोल जैसा लगता है। वहाँ साफ साफ लिखा है कि अदन में एक ऐसी नदी निकली थी जो वाटिका को सींचती थी और वहाँ से आगे जाकर वह 4 धाराओं में बढ़ जाती थी। इन 4 नदियों के नाम हमारे लिए सबसे बड़े सबूत है। पहली नदी पिसोन, दूसरी गीहोन, तीसरी हिद्देकेल जिसे हम आज टिग्रिस या दलजा नदी कहते हैं, और चौथी फरात जिसे हम यूफ्रेटस कहते हैं। अब यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा पेच कसता है। अगर आप आज का नक्शा उठाएंगे तो आपको टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियां इराक और तुर्की के इलाके में बहती हुई मिल जाएंगी। यह देखकर बहुत से लोग और वैज्ञानिक तुरंत इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि अदन की वाटिका जरूर इराक के आसपास या फरात की खाड़ी के पास रही होगी। लेकिन ठहरिए, इतना आसान नहीं है, क्योंकि बाकी 2 नदियां पिसोन और गिहोन आज के नक्शे से पूरी तरह गायब है। इतना ही नहीं, बाइबल बताती है कि पिसोन नदी हवीला नाम के देश के घेरे हुए थी जहां उत्तम जाति का सोना मिलता था, और गिहोन नदी कूश देश को घेरती थी। आज के भूगोल में कूश का मतलब अक्सर इथोपिया या अफ्रीका से लगाया जाता है। जरा सोचिए, इराक की नदियां और अफ्रीका की नदियां एक स्रोत से कैसे निकल सकती हैं? बीच में तो विशाल समुद्र है और सैकड़ों मील का रेगिस्तान है। क्या बाइबल गलत जानकारी दे रही है, या फिर पृथ्वी के नक्शे पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है? वैज्ञानिकों ने आज जब सैटेलाइट से सऊदी अरब के रेगिस्तानों की तस्वीरें ली तो उन्हें रेत के नीचे सूखी हुई विशाल नदियों के निशान मिले। एक ऐसी नदी जो कुवैत की तरफ जाती थी, जिसे अब कुवैत रिवर कहा जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद वही वो पिसोन नदी थी जो अब सूख चुकी है। लेकिन सिर्फ नदियों का सूखना इस रहस्य को नहीं सुलझाता। हमें यह समझना होगा कि हम जिस दुनिया को आज देख रहे हैं यह वो दुनिया नहीं है जिसे परमेश्वर ने शुरुआत में बनाया था। एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, एक ऐसा प्रलय जिसने पहाड़ों को तोड़ दिया और महाद्वीपों को खिसका दिया। नूह के समय का जल प्रलय। बाइबल कहती है कि उस समय सिर्फ आकाश से बारिश नहीं हुई थी, बल्कि गहरे समुद्रों के स्रोत फूट पड़े थे। इसका वैज्ञानिक मतलब यह है कि पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स बुरी तरह हिल गई थी, जमीन फट गई थी और नीचे का पानी और लावा ऊपर आ गया था। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर एक सुनामी पूरे शहर का नक्शा बदल सकती है तो 1 साल तक पूरी पृथ्वी
का पानी में डूबे रहना क्या क्या तबाही लाया होगा। भूगोलवेत्ता मानते हैं कि उस प्रलय में पुरानी नदियां मिट गई, पहाड़ नए सिरे से बने और घाटियां मलबे से भर गई। हो सकता है कि आज की टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियां आज की असली नदियां न हो, बल्कि नूह के वंशजों ने पुरानी यादों को ताज़ा रखने के लिए नई नदियों के नाम उन पुराने नदियों के नाम पर रख दिए हो। ठीक वैसे ही जैसे लोग जब अपना देश छोड़कर कहीं और बसते हैं तो अपनी नई जगहों के नाम अपने पुराने शहर के नाम पर रख देते हैं। तो फिर असली अदन कहाँ गया? बहुत संभावना है कि अदन की वाटिका आज इराक या तुर्की के इलाके में जमीन के नीचे मिट्टी और चट्टानों की कई किलोमीटर गहरी परतों के नीचे दबी पड़ी हो। आज मध्य पूर्व के देशों में जो तेल या गैस की विशाल भंडारें मिलती है, विज्ञान कहता है कि ये जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स करोड़ों टन पेड़ों पौधों या जानवरों के दबने से बनते हैं। क्या यह संभव है कि आज हम अपनी गाड़ियों में जो पेट्रोल डाल रहे हैं या जिस ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसी अदन की वाटिका के वैभवशाली जंगलों का अवशेष है? क्या उस खूबसूरत बगीचों को परमेश्वर ने मिट्टी के नीचे दबा दिया ताकि पापी इंसान उसे दोबारा न पा सके? यह विचार ही अपने आप में सिहरन पैदा करती है। लेकिन रुकिए, कहानी का एक और पहलू है जो भौतिक दुनिया से परे है, और यह पहलू ज़्यादा डरावना है और ज़्यादा रोमांचक है। बाइबल यह नहीं कहती कि वाटिका नष्ट हो गई। बाइबल कहती है कि आदम को निकाला गया और रास्ते को बंद किया गया। वहाँ करूबों का पहरा बैठाया गया। करूब कोई छोटे मोटे स्वर्गदूत नहीं है। बाइबल में जब भी करूबों का जिक्र आता है वो परमेश्वर की उपस्थिति और उसके सिंहासन से जुड़े होते हैं। यहेजकेल नबी ने जब करूबों का दर्शन देखा तो वो इतने भयानक और शक्तिशाली थे कि इंसान उनके सामने खड़े नहीं रह सकता था। तो सवाल यह है कि अगर अदन की वाटिका बाढ़ में नष्ट हो चुकी है, अगर वो अब सिर्फ तेल और कोयला बन चुकी है, तो वहाँ आज भी पहरेदार क्यों होंगे? क्या वो ज्वाला में तलवार आज भी कहीं घूम रही है? क्या बाइबल विद्वान का मानना है कि जल प्रलय से ठीक पहले परमेश्वर ने अदन की वाटिका को पृथ्वी से उठा लिया था, ठीक वैसे ही जैसे भविष्य में नए यरूशलेम को स्वर्ग से नीचे उतरने की बात लिखी है, शायद अदन को ऊपर उठा लिया गया। प्रेरित पौलुस नए नियम में एक ऐसी व्यक्ति का जिक्र करते हैं जिसे तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, और वो उस जगह को स्वर्ग लोक या पैराडाइज कहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पैराडाइज शब्द का असली मतलब ही बगीचा या वाटिका होता है, वही शब्द जो अदन के लिए इस्तेमाल होता था। और जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उन्होंने अपने पास लटके हुए डाकू से क्या कहा था? उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम कब्र में रहोगे, उन्होंने कहा आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में यानी पैराडाइस में होगे। इसका मतलब है कि अदन की वाटिका खत्म नहीं हुई है, वो मौजूद है, वो सुरक्षित, लेकिन वो अब हमारी इस पाप से भरी दुनिया का हिस्सा नहीं है। वो एक अलग आयाम में है, एक अलग डायमेंशन में, परमेश्वर के संरक्षण में है। लेकिन फिर भी इंसान का मन मानता ही नहीं। हम सबूत मांगते हैं, हम उस जगह को छूना चाहते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अदन की वाटिका सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक मिलन स्थल था। वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ स्वर्ग और धरती एक दूसरे से मिलते थे, जहाँ परमेश्वर और इंसान साथ साथ चलते थे। जब आदम ने पाप किया तो वो कनेक्शन टूट गया। इंसान को उस पवित्र जोन से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता और इंसान का पाप एक साथ नहीं रह सकते। अगर पापी इंसान उस वाटिका में रहता और वहां लगे जीवन का वृक्ष खा लेता तो एक बहुत बड़ी त्रासदी हो जाती। इंसान अपनी पापी अवस्था में ही अमर हो जाता। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हिटलर जैसा कोई दुष्ट व्यक्ति कभी न मरे, जहां बलात्कारी और हत्यारे हमेशा के लिए जीते रहें। यह वरदान नहीं, यह एक श्राप होता। इसलिए परमेश्वर ने उस रास्ते को बंद किया। वो तलवार वहां हमें मारने के लिए नहीं, बल्कि हमें उस भयानक श्राप से बचाने के लिए लगाई गई थी। लेकिन इंसान के दिल में उस घर की याद आज भी ताज़ी है। हम आज भी पार्कों में जाना पसंद करते हैं। हम प्रकृति के करीब शांति महसूस करते हैं। हम खूबसूरत नज़ारों को देखकर खुश होते हैं। यह सब उस खोए हुए अदन की धुंधली यादें हैं जो हमारे डीएनए में बसी हुई है। हम सब एक ऐसे घर की तलाश में हैं जहां हमें पूर्ण शांति मिले, और यही तलाश हमें इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाती है। अगर अदन का रास्ता बंद है, अगर वहाँ आग वाली तलवार है, तो क्या हम कभी वापस जा पाएंगे? क्या हम कभी उस वृक्ष के फल को खा पाएंगे? बाइबल इसका जवाब एक बहुत ही अद्भुत तरीके से देती है। इतिहास के एक मोड़ पर, एक और पहाड़ पर जिसे कलवारी कहा जाता है, एक घटना घटी। वहाँ एक और लकड़ी गाड़ी गई, लेकिन यह कोई हरा भरा पेड़ नहीं था, यह एक क्रूस था, सूखा, कठोर, भद्दा क्रूस। और उस क्रूस पर, जिसे बाइबल दूसरा आदम कहती है, यानी यीशु मसीह,
अपनी जान दे रहे थे। यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अदन की वाटिका में आदम ने एक पेड़ के फल को तोड़कर खाया और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, जिससे दुनिया में मौत आई। लेकिन कलवारी के पहाड़ पर यीशु मसीह ने खुद को एक पेड़ यानी काठ पर बलिदान कर दिया ताकि दुनिया को फिर से जीवन मिल सके। अदन की वाटिका का रास्ता रोकने वाली वो घूमने वाली तलवार याद है आपको? वो तलवार न्याय की तलवार थी। वो पाप की सजा देने वाली तलवार थी। जब यीशु क्रूस पर लटके थे तो वो तलवार उन पर गिरी। जी हाँ, जिस आग, जिस दंड और जिस मृत्यु के हकदार हम और आप थे, उस तलवार को यीशु ने अपने सीने पर ले लिया। उन्होंने उस सजा को भोगा और जो अदन के दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रही थी। और जैसे ही उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण त्यागे, बाइबल कहती है यरूशलेम के मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यह इस बात का सबूत था कि रास्ता खुल गया है। जो दरवाजा हजारों सालों से बंद था, जिसे करूब घेरे खड़े थे, वो दरवाजा यीशु मसीह के लहू के द्वारा खोल दिया गया। अब प्रकाशित वाक्य यानी रेवलेशन की किताब के आखिरी पन्नों पर चलिए। वहाँ एक भविष्यवाणी है। यूहन्ना के नाम के नबी को एक दर्शन मिलता है। वो देखता है कि एक नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर रहा है और उस नगर के बीचों बीच पता है क्या है? वहाँ फिर से वही जीवन का वृक्ष है, वही नदी है और वहाँ लिखा है, अब कोई श्राप नहीं होगा। परमेश्वर के लोग उस जीवन के वृक्ष के फल को खा सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अदन की वाटिका इतिहास के पन्नों में खोई हुई कोई पुरानी कहानी नहीं है। यह हमारा भविष्य है। यह वो मंजिल है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने उस वाटिका को हमसे छिपाया नहीं, बल्कि हमारे लिए उसे नए रूप में तैयार करके रखा है। वो हमें एक ऐसी जगह ले जाना चाहता था जो पहली अदन की वाटिका से भी ज़्यादा खूबसूरत और शानदार होगी। पहली वाटिका में शैतान के आने का डर था, लेकिन आने वाली उस वाटिका में शैतान का प्रवेश हमेशा के लिए बंद होगा। वहाँ न आंसू होंगे और न मौत होगी, न दर्द होगा। लेकिन उस नई वाटिका में जाने का रास्ता क्या है? क्या हमें कोई नक्शा ढूंढना होगा? क्या हमें खुदाई करनी होगी? नहीं, रास्ता भूगोल में नहीं, रास्ता विश्वास में है। यीशु ने खुद कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। उन्होंने खुद को द्वार कहा। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में, उस अनंत शांति में, उस असली घर में वापस जाना चाहते हैं, तो आपको उस दरवाजे से गुजरना होगा जो यीशु मसीह है। आज दुनिया में लोग शांति ढूंढ रहे हैं। कोई योग में शांति ढूंढ रहा है, कोई पैसा में, कोई नशे में, कोई रिश्तों में, लेकिन हर जगह इंसान को आखिर खालीपन ही मिलता है। वो खालीपन इसलिए है क्योंकि हमें अदन के लिए बनाया गया था और हम इस टूटी हुई दुनिया में अदन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा है। आपको यहाँ वो खुशी कभी नहीं मिलेगी जो वहाँ थी। मेरे दोस्त, जो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी पृष्ठभूमि से हो, यह संदेश आपके लिए है। परमेश्वर ने आपको सिर्फ इस धरती पर 70 से 80 साल संघर्ष करने और फिर मर जाने के लिए नहीं बनाया। उसने आपको एक राजा की तरह जीने के लिए, उसके संग संगति करने के लिए बनाया था। पाप ने हमें उस घर से बेघर कर दिया, लेकिन यीशु मसीह हमें वापस ले जाने आए हैं। वो जो तलवार अदन की दरवाजे पर थी, वो अब हट चुकी है, लेकिन उसमें प्रवेश करने की एक ही शर्त है, आपको अपने पापों का बोझ बाहर छोड़ना होगा और वो बोझ सिर्फ यीशु मसीह ही उठा सकते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो बातें हैं, लेकिन जरा अपने दिल की गहराइयों में झांक कर देखिए। क्या वहाँ एक बेचैनी नहीं है? क्या वहाँ एक ऐसा सवाल नहीं है जो पूछता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मरने के बाद मेरा क्या होगा? ये सवाल सबूत है कि आपकी आत्मा अपने असली घर को पहचानती है। आपकी आत्मा अदन को याद कर रही है। वैज्ञानिक आज भी सुराग ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कल को उन्हें इराक की मिट्टी के नीचे कुछ मिल जाए, लेकिन अगर उन्हें वो जगह मिल भी गई तो वो भी वहाँ की शांति को नहीं पा सकेंगे, क्योंकि असली अदन जगह में नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में है। तो निष्कर्ष क्या है? अदन की वाटिका आज कहाँ है? भौतिक रूप से शायद वह मिट्टी के नीचे दबी है या किसी, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अदन का दरवाजा आपके लिए खुला है। आज, अभी, इसी वक्त, और उस शांति में प्रवेश कर सकते हैं। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहने लगती है। आप खुद एक चलती फिरती वाटिका बन जाते हैं। वहाँ परमेश्वर निवास करता है और एक दिन जब यह दुनिया खत्म होगी या आपकी आंखें बंद होंगी, तो आप अपनी आंखों पर असली, भव्य और शानदार अदन की वाटिका को खोलेंगे। वहाँ जीवन का वृक्ष आपका इंतजार कर रहा है।
या कोई संयोग नहीं है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। शायद आज वो दिन है जब आपको अपनी तलाश खत्म करनी होगी। उस पुराने नक्शे को फाड़ दीजिए जो आपको दुनिया में भटका रहा है। असली रास्ता आपके लिए दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या आप उस अदन की वाटिका में जाना चाहेंगे? फैसला आपका है, क्योंकि करूब और तलवार लेकर नहीं खड़े हैं, बल्कि वहाँ एक पिता अपनी बाहें फैलाकर खड़ा है और अपने खोए हुए बच्चों का इंतजार कर रहा है। अदन खोया नहीं है, अदन बस आपके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। यदि यह रहस्य या जानकारी आपके दिल को छू जाए, तो आप इस वीडियो को केवल अपने तक ही ना रखें, बल्कि इसे अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और इसे अपने मसीही दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।